अब आपको तस्वीरें राज्यसभा की कार्यवाही की दिखाते हैं। Supplementary number 1. Sir, thank you very much, sir. 1 second. Leader of the House. Yield. Yield as per directive. अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए वो प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन ना हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और देखिए, राज्यसभा में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश और इसी पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। अदिति, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट अभी पेश हो चुकी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज के दिन की प्रोसीडिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन और आज की प्रोसीडिंग्स महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज होना है, जिस तरीके से राज्यसभा में पेश हो गया जेपीसी की रिपोर्ट 12 बजे होनी थी लोकसभा में, लेकिन लोकसभा 2 बजे तक एडजर्न हो चुकी है, इसलिए अब 2 बजे पेश की जाएगी लोकसभा में जेपीसी की वक्फ बोर्ड पे रिपोर्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राज्यसभा में पेश की गई तो हंगामा हुआ इतना जबरदस्त कि राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। आपने सुना जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये जो रिपोर्ट है ये असंवैधानिक रिपोर्ट है, इसमें विपक्ष की द्वारा की गई कोई भी बात जो है ये उसमें मेंशन नहीं की गई है। और उसी का जवाब देते हुए जेपी नड्डा भी नजर आ रहे थे कि ये चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिलीट करेंगे, क्या ऐड करेंगे। ये चेयरमैन, क्योंकि जब भी जेपीसी की रिपोर्ट होती है तो चेयरमैन के ऊपर ये तमाम तरीके की उनकी शक्तियां होती हैं कि वो ये सब कर सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा में हंगामा जबरदस्त हो गया और आपने देखा कि आज सुबह कैसे राहुल गांधी एलओपी हैं, लेकिन केवल और केवल पूरे विपक्ष नहीं, कांग्रेस के सांसदों की उन्होंने बैठक की थी क्योंकि ये बात पता थी कि आज वक्फ बिल आएगा और ये भी पता है कि आज माना जा रहा है कि इनकम टैक्स बिल को भी रखा जाएगा, आज आखिरी दिन है। तो पूरे विपक्ष की नहीं, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी इन तमाम मुद्दों को लेकर, और वही रणनीति यहाँ नजर आ रही है। राज्यसभा में हंगामा हुआ और अब लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। 2 बजे जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब इस सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा जो कि 4 मार्च से होगा, उसमें वक्फ का बिल, इसके साथ साथ इनकम टैक्स बिल, क्योंकि इनकम टैक्स बिल अगर आज पेश होता है ऐसे में उसको कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, आपको जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिल सकता है। और एक बार फिर बता दें, आज की प्रोसीडिंग्स बेहद महत्वपूर्ण है और वहीं आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है। अब ये 3 मार्च को दोबारा से रेज्यूम होगा जो कि दूसरा चरण होगा बजट सत्र का। जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को बताया असंवैधानिक, तो वहीं इस हंगामे के बीच किरण रिजिजू को भी हम सुन रहे थे, उनके तरफ से कहा गया कि कोई भी डिसेंट नोट डिलीट नहीं किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम क्या कैसे समझे, दूसरी चीज ये कि आखिर इस रिपोर्ट से निष्कर्ष क्या निकला।
देखिए, जाहिर तौर पे ये राजनीतिक मुद्दा है और बहुत लंबे तलक जाएगा। आपने दिल्ली का चुनाव देखा, दिल्ली के चुनाव में किस तरीके से जब चुनाव का आगाज हुआ, महाराष्ट्र के नतीजों का जब धन्यवाद देने भाजपा कार्यालय पहुंचे थे प्रधानमंत्री, उस दिन दिल्ली के चुनाव के आगाज में उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से 2013 में यूपीए सरकार ने आनन फानन में वक्फ के नाम कई जमीनें कर दी। और जब वक्फ गिल की जेपीसी की जब बैठक हुई तो जाहिर तौर पर उसमें तमाम बैठकें हुई, बहुत मल्टीपल्स बैठक हुई, और उसमें ये निकल कर आया कि ज़्यादातर ज़मीनें रजिस्टर्ड नहीं हैं और वाकिफ कोई नहीं भी था। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे 1 या 2 बार मुस्लिम समाज की तरफ से कोई पूजा अर्चना हुई या नमाज पढ़ी गई तो वो ज़मीन जो है वक्फ ने अपने नाम कर ली, जिस पर कभी कोई हाई कोर्ट नहीं जा सकता था, जिस पर कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता था, तो ज़बरन ज़मीनें ली गई। तो ये तमाम तरीके की बात जब निकल कर आई तो उसके बाद सरकार वक्फ बिल लेकर आई, बिल में संशोधन के लिए जेपीसी में भेजा, और अब जेपीसी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, और देखिए 11 तो डिसेंट है और 12 लोगों का पक्ष है। अब ऐसे में वक्फ की तरफ से भी 44 संशोधन उस बिल में रखे गए हैं कि क्या होगा। अब अगर आप किसी की जमीन लेते हैं तो वो व्यक्ति जिसकी जमीन ली जा रही है वक्फ की तरफ से, वो हाई कोर्ट चैलेंज कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, वो ट्रिब्यूनल में ही जो फैसला हो जाएगा वो भी वक्फ का ट्रिब्यूनल। इसलिए अक्सर ऐसा होता था कि वक्फ ने एक बार कह दी कि जमीन हमारी है तो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता था। और अभी भी है कि अब अगर जमीन रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक वो जमीन वक्फ की नहीं होगी। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। ऐसी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि पहले 2 महिलाएं इसमें होंगी और महिलाओं के साथ साथ इसमें गैर मुस्लिम समाज से भी लोग इस जो पूरी वक्फ की कमेटी है, बोर्ड है, उसमें सदस्य होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऐसे तमाम तरीके के बदलाव इसमें किए जा रहे हैं। और जाहिर तौर पे अगर सनातन के हिसाब से जिक्र किया जाए तो इस तरह की भी दलीलें थी कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बोर्ड क्यों है। दूसरे देशों में जहां पर माइनॉरिटी में है हिंदू, वहां पर तो हिंदू बोर्ड नहीं होता। तो जाहिर तौर पे इस वक्त में ऐसे तमाम संशोधन हैं जिसके लिहाज से जो देश में तीसरे नंबर की जमीन एकर्स में जो वक्फ के पास है उस पर इंक्वायरी होगी, उस पर पूछताछ होगी। हालांकि बोर्ड ने यह भी कहा है, जो जेपीसी ने, कि अब तक जो हो गया, लेकिन अब कोई भी जमीन अगर ली जाएगी वक्फ द्वारा तो उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और अगर इसको चैलेंज भी किया जा सकता है हाई कोर्ट में। तो लंबी फहरिस्त के बदलाव हैं जो पॉलिटिकल लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से मुद्दा विपक्ष के काफी लिए ज्यादा रहेगा, महत्वपूर्ण भी हो जाता है। पेश होने के साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों